1 नवंबर साल 2000 में मध्य प्रदेश से अलग होकर एक अलग राज्य बनाने वाले छत्तीसगढ़ और उनके प्रदेश की जनता ने ये कभी नहीं सोचा होगा कि जिस भारतीय जनता पार्टी ने 15 सालों तक छत्तीसगढ़ की सियासत में राज किया हो, वह मात्र 90 विधानसभा सीटों वाले इस राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस को हटाने के लिए 500, 100 नहीं या फिर 150 नहीं बल्कि पूरे देश भर के 220 बड़े बड़े भाजपाई नेताओं को छत्तीसगढ़ चुनाव की कमान संभालने का निर्देश देगी। जी हां, कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार को हटाने के लिए अमित शाह, जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री मोदी जी की तिगड़ी के फेल हो जाने के बाद अब भाजपा के 220 बड़े नेताओं के आने पर सियासत गर्मा चुकी है, जिसकी गर्माहट वर्तमान मुख्यमंत्री और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के सोशल मीडिया पर चल रही आपसी लड़ाई से समझी जा सकती है। क्या है पूरी खबर, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्ते, मेरा नाम सुमित है और आप देश नीति देख रहे हैं। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। इस साल मध्य प्रदेश और राजस्थान के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। हालांकि एमपी और राजस्थान में चल रही राजनीतिक उठापटक ने सबका ध्यान अभी इन दो ही बड़े राज्यों पर अटकाया हुआ है, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस का किला भेदने में लगी भारतीय जनता पार्टी अभी से खूब तैयारियों में लगी हुई है। तैयारी ऐसी कि जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल छत्तीसगढ़ चुनावों के मद्देनजर भास्कर की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट ने छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम और भाजपा के नेता डॉक्टर रमन सिंह की खटिया खड़ी कर दी है। रायपुर से अश्विनी पांडे की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है, जिसकी हेडलाइन में लिखा है कि देश भर के 220 बड़े नेता छत्तीसगढ़ में संभालेंगे भाजपा की चुनावी कमान। जी हां, खबर में लिखा है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा अभी से कुछ बड़ा करने के लिए पहली बार आचार संहिता के लगने से पहले 220 नेताओं की फौज 2 महीने पहले छत्तीसगढ़ में उतारने वाली है, जहां एक विधानसभा को देखने के लिए बीजेपी ने अपने 5 बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को काम पर लगाया है। अब क्षेत्रफल से लेकर विधानसभा सीटों के लिहाज से छत्तीसगढ़ एक छोटा सा ही राज्य माना जाएगा, लेकिन यहाँ 15 सालों तक राज करने वाली भाजपा अपने नामो निशान के खत्म होने से इतना ज्यादा घबराई हुई है कि पीएम मोदी, चाणक्य अमित शाह और उनके भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की कई रैलियों के बाद भी भाजपा हाईकमान को आज एक विधानसभा सीट को बचाने के लिए तकरीबन 5 बड़े बड़े भाजपाई नेताओं को लगाना पड़ रहा है। अब जब भास्कर द्वारा छापी गई इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट ने सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरी, तो यहां भी प्रदेश के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह और वर्तमान सीएम भूपेश बघेल के बीच काफी घमासान देखने को मिला। कांग्रेस के वर्तमान सीएम ने इस खबर को पोस्ट कर लिखा कि मतलब 3 बड़े वालों से भी नहीं हो पाया। अब बघेल 3 बड़े वालों से किन्हें संबोधित कर रहे हैं वो तो आप अच्छे से ही समझ रहे होंगे। इसके आगे उन्होंने लिखा कि सभी का स्वागत है, 220 क्या 440 आए। छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक उत्थान को देखें, यहाँ की संस्कृति सभ्यता उन्हें बहुत प्रभावित करेगी और पता भी चलेगा कि 15 साल की गलतियां इतनी बड़ी थी कि प्रदेश में चुनाव लड़वाने के लिए नेता भी नहीं बचे। अब भाजपा की इस भयंकर बेइज्जती पर भाजपा के नेता और प्रदेश के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह कहां चुप रहने वाले थे, तो उन्होंने भी कुछ घंटे बाद ही पलटवार करते हुए लिखा कि जब छत्तीसगढ़ में 420 का राज चल रहा हो और एक जमानती के हाथ में सत्ता लग जाए, तब भाजपा का एक एक कार्यकर्ता इस माटी की सेवा के लिए जमीन पर उतरेगा। इस पर इतनी बेचैनी और बौखलाहट क्यों है? छत्तीसगढ़ में बदलता मौसम आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। बाकी भ्रष्टाचार वाली कांग्रेसी संस्कृति पूरे प्रदेश ने देखी है और हिसाब भी कर लिया है। जल्दी ही पूरा हिसाब चुका दिया जाएगा। अब देखा जाए तो छत्तीसगढ़ जैसे राज्य के लिए भाजपा द्वारा पूरे देश भर के 100-150 नहीं 220 बड़े बड़े कद्दावर नेताओं को विधायकी के चुनाव के लिए मैदान पर उतारना सीधे तौर पर भाजपा की छत्तीसगढ़ में अभी से हार को ही दर्शाता है। जिसके बाद देखना होगा कि छत्तीसगढ़ चुनाव से पहले केंद्रीय जांच एजेंसियों के साथ साथ 220 बड़े बड़े भाजपाई नेता क्या कुछ छत्तीसगढ़ में कर पाएंगे। वैसे आपको क्या लगता है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही छत्तीसगढ़ चुनाव से जुड़ी सारी अपडेट्स के लिए देश नीति को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया करके हमारी इस वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।